हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे डालते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर अराउंड 5-5:30 के आसपास, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्क पे जिनको जाना होता है और समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली क्या होता है कि सुबह सुबह सबकी रीडिंग हो जाती है, तो मन के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, हमारे इतने ज़्यादा सवाल होते हैं, सो वो अकॉर्डिंगली फिर शांत हो जाते हैं। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले, जैसे सुबह के समय आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा था, या रात को क्या सोचते सोचते वो सो गए थे, जिसकी एक झलक या फिर एक ग्लिम्स ऑफ मेमोरीज उनके दिमाग में बहुत बुरी तरह से सुबह तक रही। ठीक है ना। सो अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है, डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो वरी। उनको उनकी तस्वीर भी याद कर सकते हैं आँख बंद करके आप। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि आप उनको याद करते रहिए। यार आई शफल द कार्ड। ठीक है ना, मैं कार्ड को शफल करती हूँ ताकि उनकी एनर्जीज़ को हम कनेक्ट कर सकें। डिवाइन यूनिवर्स गाइड एंजल, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे वेयर्स के पार्टनर का करंट थॉट प्रोसेस इनके लिए क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं इनके बारे में, किस तरह की चीज़ें हैं। देखिए डेली बेसिस पे रीडिंग तो होती है, वो अलग अलग आती है, क्योंकि थॉट प्रोसेस कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। ठीक है ना, कभी बंदा बहुत लाइट सोचता है, कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों में बह जाता है, उस तरह की चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है अभी एग्जैक्टली। ठीक है ना, सिचुएशन किस तरह की है। सो हम देखने वाले सिचुएशन किस तरह की है। डिवाइन यूनिवर्स गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ की सिचुएशन अभी कैसे चल रही है, किस तरह से वो डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके आई बिलीव आपको कार्ड दिख रहे होंगे अच्छी तरह। ठीक है। सो ये हमने कार्ड निकाल लिए हैं कि आपके पार्टनर की करंट लाइफ में एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, और हम देख लेते हैं इनकी क्लैरिटी, या फिर हम कह सकें फर्दर हमें कुछ और इसमें क्लैरिटी चाहिए कि ये कार्ड्स निकल के आए हैं तो उनका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। ठीक है ना, तो हम वो भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं रीज़न की तरफ। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो क्लैरिफाई कर रहा है आपका 4 ऑफ पेंटिकल से कर रहा है, पेज ऑफ कप्स कर रहा है आपका रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड से कर रहा है, एस ऑफ कप आपका कर रहा है, देन अगेन रिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड से कर रहा है, एंड किंग ऑफ कप्स को कर रहा है मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स को कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स को कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस बहुत ज़्यादा आए हैं आप में। ठीक है ना, 1 2 और एक ऊपर 3 एसेस आए हैं। एसेस का मतलब होता है एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, एक ज़ीरो से स्टार्ट करके दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं चीज़ें। फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया दैट इज़ एस ऑफ 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से या तो ये वॉकआउट हो चुके हैं, या फिर उनको ऐसा लगा था कि इस रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा। ये बंदा बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, जो कि मैं कहूँगी कि इसको क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इस बंदे को अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा भूख है, या अपने आप को कुछ ना कुछ ये लाइक लाइफ में कुछ अच्छा बढ़िया करना चाहता है, या इसको घर वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि शायद उनके तरफ इसका झुकाव जा रहा हो रादर देन यू। ठीक है ना, तो इस बंदे के मन में कहीं ना कहीं जो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकनेस है रिगार्डिंग दी वेल्थ, ग्रीड, मटेरियलिज्म चीज़ें वाली, वो उनको पकड़ के बैठा हुआ है। तो उसको लग रहा है कि लव रिलेशनशिप पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सेविंग ऑफ मनी में ध्यान देना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, वो सारा का सारा जो ध्यान और जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, अगर लव रिलेटेड थिंग से अच्छा अगर वो अपने करियर पे करे तो बेहतर रहेगा। तो अगर किसी के घर वाले, अगर मैं कहूँ कि किसी के घर वाले अगर फैमिली नहीं मान रही थी आपसे शादी करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली इसको लग रहा है कि यार मेरे लिए बेस्ट क्या है इस टाइम पे, मेरे लिए बेस्ट क्या है जिससे कि मुझे स्टेबिलिटी मिल सके, रादर देन लव रिलेटेड थिंग से ज़्यादा मेरे लिए क्या है। तो हो सकता है इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान चला गया है, या फिर किसी अच्छी हाई फाई फैमिली से इसमें इसकी शादी करवा दी है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, तो आपको उसने छोड़ दिया, ये भी होने के चांसेस हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है ना मेन मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि आपकी, आपके पार्टनर के होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज़ पेज ऑफ कप्स का आया है। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को ये याद करते हुए तो नज़र आ रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ था, या फिर आप इनको इतनी जल्दी नहीं भूल सकते, इतनी जल्दी इनकी लाइफ से नहीं जा सकते। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास जो आया है दैट इज़ रिवर्स में आया है, मतलब उल्टा। सो इसको ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में मैंने कोई डिसीज़न ले लिया और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अपनी लाइफ की भूल गया हूँ। ठीक है ना, या मैंने कुछ रॉन्ग डिसीज़न लिया है। मतलब ये आपसे बात करने का मन
इनका कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने मतलब पास्ट में जो भी सोचा था या जिस तरह की इनकी सोच थी उससे रिलेटेड जो भी इन्होंने एक्शन लिया है वो कहीं ना कहीं वो उनका सही नहीं था, ठीक है ना। वो उस एनर्जी को अब थोड़ा सा स्टॉप करना चाहते हैं। अगर ये बंदा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक वाली भावनाएं इसकी कम होती हुई नज़र आ रही है, या जो सिर्फ पैसा पैसा करते हैं वो वाली चीज़ थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना। इसको ऐसा लग रहा है कि मेरी इस आदतों की वजह से या मेरी इस ख्वाहिशों की वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब और हार्ड ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि ना इसको दिख रहा है कि इसको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, डिलेज़ भी हो रही है, या फिर इसने जिस तरह के वो लिए थे, डिसीज़न लिए थे, वो डिसीज़न शायद इसके ठीक भी नहीं गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन राशि मुझे दिख रही है दैट इज़ सेजिटेरियस इसको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है आपके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, डिसीज़न पे तो उनको रिग्रेट हो ही रहा है। साथ में इसको ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये किसी तरह की फ़ोटो देखते हैं, गाना देखते हैं, तो हमेशा आपको ना याद करते हुए नज़र आते हैं कि ओके मतलब जो मेरा पार्टनर था या जो भी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में, जो एक अच्छा बॉन्ड शेयर आप कर रहे थे, तो वो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा विजुलाइज़ करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप चाहे मेरी ज़िंदगी से दूर भी हैं मगर फिर भी वो आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं कि हो सकता है कि मतलब उनको लगता है कि आप भी उनको इतना ही याद करते होंगे, मतलब एक स्पेशल बॉन्ड आप शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुरानी मेमोरीज़ में बंदा घूमता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास कार्ड आया अगला दैट इज़ एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। एस ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली कहता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा चाहता तो है आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ मतलब आके आपको मैसेज करना या आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम पता क्या है, थोड़ा सा रिजिड और स्टबन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको है ना थोड़ी सी लूज़ इसकी होप होती हुई नज़र आ रही है। कई बार ये मैसेज करने की कोशिश करते हैं और फिर इसको हटा देते हैं, काट देते हैं, मिटा देते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं आप उन सब चीज़ों को सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, और उसको ऐसा भी लगता है कि इनके आसपास वाले लोग जो हैं इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी सेजिटेरियस की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब धनु राशि। तो बेसिकली ये बंदा आपको मैसेज करना चाहता है, ठीक है ना, बट ये कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहता है। जो भी इसका स्टबन जो नेचर था वो सब चेंज करना चाहता है, बट इसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ वर्कआउट करेगी नहीं करेगी। तो या फिर इस टाइम पे आप स्टबन और रिजिड हो जाओगे, तो बंदे को ना थोड़ा सा डर लग रहा है आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करने में, ठीक है। तो वैसे ही बंदा चाहता तो है कि काफ़ी लंबा समय आपके साथ बिताया था, तो एक बार बैठ के सब कुछ चीज़ें करनी चाहिए। बट इसको ऐसा लगता है कि यार अभी तो चलो हमारी जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ या चीज़ें ख़त्म हुई है, बातचीत नहीं हुई है, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, बातचीत हो रही है, बट अगर आपको एक क्लैरिटी किसी चीज़ की दे देंगे तो पता नहीं आगे बातचीत हो ना हो। तो ये नहीं खोना चाहते आपको अपनी लाइफ से, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जिसको हमको क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन का कार्ड। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली हमें ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको ना इंटरनली बहुत ज़्यादा याद करता हुआ नज़र आ रहा है, आपको लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है कि काफ़ी लंबा वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया है, ठीक है ना, और ये जर्नी आप दोनों की काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी रही है। तो मतलब इवनिंग टाइम पे तो आई कैन सी दैट कि ये बहुत ज़्यादा आपको सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ ऑफर देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है जो उनका जो नेचर, जो उनका एटीट्यूड वगैरह था वो सही नहीं था। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी नहीं दी, खुल के बातचीत नहीं की। तो ये एक रीज़न हो सकता है आपकी लाइफ में ना रहने का, क्योंकि जब तक श्योरिटी नहीं मिलेगी तो हु विल स्टे, या आपके जो भी सवाल थे उन सवालों के सही ये जवाब नहीं देते थे, आपको घुमा देते थे, ठीक है ना, या उस बातचीत को कट कर देते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे भी बताना चाहिए था, शायद अगर क्लैरिटी नहीं देने के अलावा भी अगर वो आपको अपनी प्रॉब्लम से बताते तो शायद आप समझ पाते। और डेफिनेटली उनको लग रहा है कि भाई मेरे पास तो वो सब चीज़ें थी कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकता था, ठीक है, मेरे पास वो स्किल्स है, मेरे पास वो एबिलिटी है जिससे कि सब चीज़ें ठीक हो सकती थी, बट उन्होंने खुल के आपसे बात नहीं की। दैट इज़ द मेजर रीज़न। तो अभी ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है, कंसंट्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका इंटेलेक्ट जो होता है ना, दिमाग जिसे हम कहते हैं, बातें, वो तो ये आपको पता ही है हवा में घुमाने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी ही चीज़ें इनके पास है। इनका जो बुद्ध है, इनका जो दिमाग है, दैट इज़ वेरी वेरी शार्प, ठीक है ना। मटेरियलिज्म भी चीज़ें अगर ये चाहे तो आराम से मिल सकता है, ठीक है ना। अगर इनको अपनी पावर चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए, वो भी मिल सकता है। तो उनका मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत हाई है, और ये डेफिनेटली ये बंदा आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी लॉन्ग ब्रेक हो गया था, गैप हो गया था इनिशियल्स में, आपने इसको याद नहीं करा, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा याद आने लगी और आपके दिल में ऐसा लग रहा है कि यार एग्जैक्टली इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो मैं चलने की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, नथिंग एल्स। मतलब कुछ हमें ऐसा नहीं दिख रहा कि किसी चीज़ से परेशानी में है, या फिर इनकी लाइफ में कोई और लव एंगल चल रहा है, या कोई और चीज़ें। नो, आई कैनॉट सी ऑल दिस।
क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स हमारे पास एक साथ आए, इसका मतलब जितना ये याद करें डेफिनेटली उतना आप भी इनको याद करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। ये कार्ड हमें बताता है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आपके आइडिया में, आपके फ्लो में, अब बहुत मोटिवेट हो आप इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। डेफिनेटली दोनों ही लोग कहीं ना कहीं न्यू पाथ की तरफ जाना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी आप दोनों एक दूसरे के साथ करना चाहते हो, और कहीं ना आप स्पिरिचुअली भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं सिर्फ मेंटली या इस जन्म का नहीं, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको मिलता है, आपके दिल को बहुत ठंडक मिलती है जब आप इनसे बातचीत करते हो। देखो आप सिंगल भी हो सकते हो और हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो, या एक डिवोर्स एक सिंगल, या फिर एक मैरिड एक सिंगल, इस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस हैं। या फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एज गैप हो सकता है, लाइक बंदा बड़ा है लड़की छोटी है, ठीक है ना, या बंदा मैरिड है लड़की अनमैरिड है, या लड़की बड़ी उम्र की है लड़का छोटा है, या इस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो मेन राशियाँ हमें दिख रही है एरीज लियो सजिटेरियस दिख रही है। डेफिनेटली आप और आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप एक नए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़े, जहाँ पे कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, एक श्योरिटी होनी चाहिए दोनों दूसरों को एक दूसरे के साथ, या श्योरिटी इन्होंने अगर आपको नहीं दी तो आपको देना चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़िया हो, लाइक दैट इट इज़। सो डेफिनेटली ये बंदा नई बिगनिंग करना चाहता है। 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, उसका कार्ड को क्लैरिफाई हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को बिना बताए या फिर घर वालों की ज़बरदस्ती के कारण कहीं और शादी कर ली है, किसी और रिलेशनशिप में आ गए, बट दिस पर्सन थिंक कि हाँ भाई चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, इस वजह से ही आपको छोड़ के चले गए, चाहे एक नई जॉब के लिए चले गए हों, चाहे ये शादी करने की वजह से चले गए हों। नाउ ही इज़ रियलाइजिंग, ही और शी जो भी हैं वो रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सब कुछ वेक और फेक था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिचुएशन से ना ये एकदम कट ऑफ होना चाहते थे कि दिस इज़ नॉट बेस्ट, तो मैं भैया यहाँ से निकलना चाहता हूँ। जैसे होता है ना सिचुएशन, यार मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब पेशेंस लेवल इनका बहुत ज़्यादा कम हो गया था या ख़त्म हो गया था, चीज़ों को ख़त्म करके इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी, ठीक है ना। मगर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से यादें ये ख़त्म करके आगे बढ़े, वो यादें ये साथ लेके आगे बढ़े, चाहे वो अच्छी थी चाहे बुरी थी। अब ये जब दूसरी जगह या किसी और बंदे के साथ डील कर रहे थे, या शादी कर रहे थे, या कहीं नौकरी के लिए गए थे, देखो हर बंदे की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस होंगे। तो इनको ऐसा लगा कि यार चीज़ें तो मैं अभी भी नहीं भूल पा रहा, अभी भी उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा, समथिंग इज़ देयर। तो उनको फिर ये रियलाइजेशन होने लगी आफ्टर 6 डेज 6 मंथ्स के बाद कि समथिंग इज़ देयर बिटवीन यू बोथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो कोशिश करें तो एक न्यू बिगनिंग आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड आपके साथ कोई किसी तरह का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई नई जॉब कहीं और जॉब करने के लिए गए थे, तो हो सकता है आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको वापस वो आना चाहते हैं, उस एरिया में, उस सिटी में, उस स्टेट में, ठीक है ना। एंड उनको ऐसा लगता है कि पैसा तो फिर मैं कमा लूँगा, ठीक है ना, मगर जो प्यार मोहब्बत है वो दैट इज़ नॉट दैट ईजी, वो नहीं मिल पाएगा। तो ये अपना फाइनेंशियल करियर की वजह से ये बंदा बाहर आपकी लाइफ से गया है, ये होने के काफ़ी हाई चांसेस है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने शादी करके वो चले तो गए, बट दे आर नॉट हैप्पी। वो यादें अभी तक भी उनके दिल दिमाग में है, जो आप दोनों का एक अच्छा पीरियड था, एक जो बुरा पीरियड था, दोनों ही चीज़ों को सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि आपके पास वापस आना दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं, या आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग अब आपके लिए क्या चल रही है, क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। डीप थिंकिंग ऑफ योर पार्टनर, मतलब इस रिलेशनशिप से एग्जैक्टली वो चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए, सिर्फ बातचीत होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, कमिटमेंट देनी है, या क्या करना है। मतलब सिचुएशन तो देखो सबकी लाइफ की अलग अलग है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप अपने पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए एंड ताकि हम आपको और क्लैरिटी दे सकें। तो ये आपकी निकाल रही है पार्टनर की डीप थिंकिंग, कि उनके दिल दिमाग में एग्जैक्टली आपके लिए चल के आ रहा है। तो हमने कार्ड निकाले हैं और इन कार्डों को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहला हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और हम देख लेते हैं कौन सा कार्ड उनको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया, बहुत प्यारा कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास टेम्परेंस। वाओ, सिर्फ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, चारों तरफ पैसा। फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है, और उसको क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है। तो आप इनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो है कुछ ना कुछ, या तो घर वाले अगर नहीं मान रहे तो कहीं बाहर जाके शादी करना चाहते हैं। ये बंदा रियली वेरी हार्ड वर्किंग इस टाइम पे अपनी लाइफ में करता हुआ नज़र आ रहा है, रिलेटेड टू मनी को अर्न करने के लिए। एंड इसको ऐसा लग रहा है कि मनी तो चलो ये अर्न कर ही लेंगे, अब जो इनके जो मेन फोकस है दैट इज़ यू। इस बंदे के पास 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 ऑप्शन इस बंदे के पास हो सकते हैं,
जिस वजह से हो सकता है इन्होंने पास्ट में बिल्कुल भी आपको निगलेक्ट कर दिया है, क्या है अभी इनका जो मेन फोकस है दैट इज़ यू ओनली, ठीक है ना। ये कुछ भी करके आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता है ये बंदा, ठीक है ना। चाहे अभी आप रेडी हो या नहीं हो, बट इन्होंने अपने बहुत क्लियर पॉइंट और प्लान बना लिए है, फ्यूचर की प्लानिंग कर ली है कि आगे मुझे किस हिसाब से बढ़ना है, किस तरह के डिसीजंस लेने हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो बहुत लंबे समय से आप ट्रैवलिंग में नहीं गए थे और आपकी इच्छा थी, तो ये चाहते हैं कि आप ओवरसीज़ दोनों के दोनों ट्रैवल करो। ये इसके मन के अंदर की इच्छाएं मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे जो मेन है आपकी एरीज़ राशि मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एरीज़ लियो सेजिटेरियस हम कह सकते हैं, ये राशि बहुत ज़्यादा है। ओके, हमारे पास थर्ड कार्ड जो आया है एम्प्रेस का आया है। इनकी जो करंट अंदर की जो फीलिंग है आपके लिए, एक वाइफ मटेरियल समझते हैं आपकी सुंदरता को लेके, या आप कितने हैंडसम है वो चीज़ लेके, आप कितने सॉफ्ट हैं एकदम, इस तरह के इंसान हो, बहुत क्लियर पर्सनालिटी हो आपके आसपास, तो हर कोई आपको अपना बनाना चाहे, इस तरह की चीज़ें हैं। सो अगर आप एक लड़की हैं तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की माँ बनो। अगर एक लड़का हो तो वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली जो ग्रो हो वो आपके साथ हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। एंड यू आर लाइक दैट, जैसे होता है ना एक चंद्रमा होता है, एक फुल मून टाइप की एनर्जी है आपके अंदर। इतना मदरली फिगर हो, इतना प्यार करते हो, बहुत सिचुएशन को बहुत संभल के अच्छी तरह से, तो मतलब आप में वो हर बेस्ट क्वालिटी है जो एक अपने लाइफ पार्टनर में इंसान देखता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जहाँ अगर ये बंदा कंफ्यूज हो रहा था तो उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसको हार्डवर्क करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए। छोटी छोटी डिटेल्स जो उसने कभी भी नोटिस नहीं की है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ में क्या कहा था, क्या पहना था, क्या आपके विचार थे, ठीक है ना। सो वो उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ने किसी से बातचीत करने की कोशिश की हो और जानने की कोशिश की हो कि क्या है क्या नहीं है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में लेकर जो आना चाहते हैं ना, वो किसी प्रोजेक्ट कोई काम हो सकता है, या तो उनकी अगर अपनी खुद की कंपनी है तो हो सकता है वहाँ पे आपको नौकरी देना चाह रहे हो, या इनकी खुद की कंपनी में कोई पोजीशन निकल रही है, चाहते हैं कि आप आओ वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक टीम वर्क ये चाहते हैं, कोलैबोरेशन आपके साथ चाहते हैं, और मतलब साथ रह के उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास कैप्रिकॉन की एनर्जी फिर दोबारा निकल के आई है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये वाली एनर्जीज हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आ रही है। 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, क्लैरिफाई कर रहा है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मनी। सो ये बंदे के दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है, करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, ठीक है ना, इस रिलेशनशिप में आऊँ ना आऊँ, आपका क्या विचार होगा। और हो सकता है कुछ लोग इनको नेगेटिव भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इनको पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी बोल रहे हैं। हो सकता है जिन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, अपनी सिचुएशन खुद उनको सुनाने गए हैं, तो वो लोग तो पॉजिटिव बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल जो कि बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, मतलब इनको है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब उनको बॉदर नहीं करते हैं, तो वो वाले लोग कुछ उनके नेगेटिव थॉट्स हैं, मतलब इनके रिलेशनशिप या इनकी चीज़ों को लेके, या फिर वो जानते हों या आपको ना जानते हो, मतलब उसका कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे है जो कि पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। कि मतलब लाइक तुम्हें प्यार से ज़्यादा काम पे ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ें बकवास होती है, शादी का तो बहुत टाइम है, ये लाइक दैट होता है ना, कुछ लोग वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये अभी ना अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको अपना हार्डवर्क, इनको अपनी एनर्जी कहाँ पुट करनी है ताकि इनको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड मिल सके, ठीक है ना। एंड साथ में ये चाहते हैं कि इनको पता है कि बहुत जल्दी से कोई चीज़ नहीं ठीक होगी, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये अनडिसाइडेड है एक्चुअली, क्योंकि शनि का चक्र चल रहा है। हो सकता है आपकी 7.5 चल रही हो, उनकी चल रही हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ना डिले होती हुई नज़र आ रही हैं। टॉरस की एनर्जी फिर आई है, बट ये जो भी देखेंगे अब लॉन्ग टर्म देखेंगे, आगे तक का देखेंगे, छोटा या हल्का सा सोचने वाले नहीं हैं ये, ठीक है ना। समय लगेगा मगर कुछ बढ़िया और अच्छा सोचेंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है ना। सो ये इनको लगता है कि इन्होंने काफ़ी कुछ आपने इनको अपनी लव लाइफ में इनको दिया है जो कि इन्होंने नहीं दिया। इसने वो ले तो लिया, रिसीव तो कर लिया, बट आपको कभी वापस नहीं दिया। तो भाई गिविंग और रिसीविंग बराबर करना चाहते हैं, ठीक है ना। अपनी इनको ऐसा लगता है कि आपने अपना ना लाइफ के काफ़ी ज़्यादा, मतलब हो सकता है इनका काफ़ी लो समय भी चला हो, तो आपने इनको वेल्थ इनसे शेयर की हो, इनको पैसा उधार दिया हो या इनकी कहीं मदद की हो, बट उनको लगता है कि ये सब चीज़ें मैंने नहीं की है। हो सकता है उस टाइम पे जब ये आपके साथ थे तो उतने ज़्यादा वेल्दी ना रहे हों आपके जाने के बाद, या उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा है, ठीक है ना, तो उनके पास पैसा आ गया, तो उन्होंने लगा कि सामने वाले बंदे ने मेरे टाइम पे मदद की थी बट मैंने उसकी मदद नहीं की है। तो एक इस तरह की पर्सनालिटी आपको समझते हैं, बहुत ही एक होता है ना एडमायरेबल पर्सनालिटी, जिसको कि लोग एडमायर करते हैं कि हाँ भाई मुझे ऐसा बनना चाहिए या इंसान तो ऐसा हो। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इनको लगता है कि पुराना कोई संबंध है आपका, चाहे आप एज ए फ्रेंड ही इनको अपने दैट तरीके से इनको
अपनी लाइफ में लेकर आना चाहो, मैं ये कहूँगी। और ये हमेशा आपके ना स्टैंड बाय रहना चाहते हैं आपके लिए, मतलब कभी भी किसी तरह की ज़रूरत पड़े तो वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है ना, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स को ही क्लैरिफाई कर रहा है। देखो किसी तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इनके पास मटेरियल वाली जो चीज़ें थी ना बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने पैसा कमाया, सब कुछ था, तो ये उतना ज़्यादा आपको याद करते हुए नहीं नज़र आ रहे थे। अभी क्या है कि इन्होंने या तो ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या शेयर्स में पैसा लगाते हैं, वहाँ पे हो सकता है पैसा डूब गया है या उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, या हो सकता है बैंकिंग की तरफ से इनको कोई करप्ट हो गए हैं ये। अब इनको ना आपकी असली वैल्यू पता चल रही है। जब इंसान देखो हवा में होता, सब चीज़ें बहुत सही चल रही होती है ना, तो दे फील्स कि ओके एवरीथिंग इज़ टू गुड टू गुड टू गुड। बट अभी देखो हमारे पास निकल के आ रहा है दिस पर्सन इज़ रियली वेरी सैड, ठीक है ना। फाइनेंशियल लॉस उसको हो गया है, गरीबी इसको देखने को मिली है, ठीक है। इसका मतलब माइंडसेट बिल्कुल पूरी तरह से हिल गया है और इसको कुछ मतलब इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। तो इसको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की याद आ रही है, हो सकता इसको ऐसा भी लग रहा है कि इसको कर्मा मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है जिसको टेम्परेंस हमको क्लैरिफाई कर रहा है। तो बेसिकली ये हमें ये कहता है कि इसको लगता है कि रिलेशनशिप में जाने के लिए ही इज़ नॉट दैट मच रेडी। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे आपकी शादी हो जाएगी, ये है वो है, ठीक है, प्यार है, बट ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी उतना ही इनको मतलब कमिटमेंट या चीज़ें मिले, आप भी समझने की कोशिश करें। और डेफिनेटली अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं। इनको लगता है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप दोनों अगर मिल के काम करते हैं, साथ रहते हैं, थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर ग्रेट। और ये आपकी गलतियों को भी भूलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी इनकी गलतियों को भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अभी भी चीज़ें हैं, इनके भी हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, और शायद आपकी भी हैं। तो उनको लगता है कि ये सब चीज़ें अगर हम भूल के अगर रिलेशनशिप पे ध्यान दें, ठीक है ना, हम बैलेंस मेंटेन करें, हार्मनी मेंटेन करें, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी लाइफ आप दोनों जी सकते हो आने वाले समय में। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, मतलब ये जो जर्नी है आपकी शॉर्ट नहीं है, बहुत लंबी है। इनको ऐसा लगता है भगवान का आशीर्वाद है इस जर्नी के ऊपर। So this person is really looking forward this relationship with you, and he or she also want your commitment। मतलब आप उनको दिल से स्वीकार करो, मतलब हाफ हार्टेडली नहीं, ठीक है ना। उनकी गलतियों को माफ़ करो, या वो जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए, उन सबको भूल के एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।